वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बीकानेर में बरसे सीएम भजनलाल, बोले कोई कितना बड़ा क्यों न हो, अपराध करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अपराध करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस सरकार में जमीन आसमान और पाताल सब जगह घोटाले होते थे, अब घोटाला करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, पेपर लीक और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम शनिवार को पोगल तहसील के भानीपुरा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का अवलोकन करने गए थे। सचिन पायलट ने भजनलाल के मंत्री रहे टीटी को बताया देश का पहला अग्निवीर। उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनूठे अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, मैं था सुदूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थे और रहेंगे। जब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसलमेर में 22 फरवरी से विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का होगा आगाज। जैसलमेर में 22 फरवरी से विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल 2024 आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल के कल्चरल इवेंट में सिम गांव के पास स्थित लखमरा ड्यून्स पर होंगे। हालांकि शोभा यात्रा और ऊंट से जुड़े ज्यादातर कार्यक्रम शहर में ही आयोजित किए जाएंगे। इस बार डेजर्ट फेस्टिवल 22 से 24 फरवरी का आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम बैक टू द डेजर्ट रखी गई है। पीएमजीएसवाई के तहत 251 करोड़ रुपए लागत की 35 सड़कों की केंद्र से मिली मंजूरी। प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 सड़कों की स्वीकृति मिली है। भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में स्वीकृति जारी की है। पीएमजीएसवाई थर्ड के तहत प्रदेश में 251 करोड़ रुपए की लागत से 394 किलोमीटर की 35 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्रदान हुई है। न्याय के मंदिर के सभी पक्षकारों को मिलना चाहिए न्याय, बोले भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में न्यायपालिका अहम भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक के अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से ही आज दुनिया में भारतीय न्यायपालिका का बड़ा सम्मान है। यह सुखद परिणाम अधिवक्ताओं द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों से ही संभव हो सका है। बीजेपी घबराई हुई है, ऐसे बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पायलट ने कहा, हमारी लोकसभा की तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े, आंकड़े सबके पास है, प्रधानमंत्री के पास भी है। वे घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन के पास 65% वोट है, जबकि एनडीए के पास 35% वोट है। उनको पता है मिलकर लड़े तो एनडीए को आसानी से हरा देंगे, इसलिए केंद्र सरकार अपने विपक्षी लोगों पे छापे डालते हैं। आज महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की जनता की सेवा है, करता रहूंगा, और जिस राज्य का प्रभार मिला है उसकी भी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अभी तो यात्रा असम में है, इसमें कई एनजीओ संस्था आई है, जुड़ी है, तो हम तो जुड़ना चाहते हैं। 25 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। पीएम मोदी के साथ करेंगे 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगवानी करेंगे। जयपुर में इमैनुअल मैक्रों का राजपुताना शाही अंदाज में स्वागत होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा भारत द्वारा ऐतिहासिक होने वाला है। इस दौरान भारत और फ्रांस एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल साझेदारी करने जा रहे हैं, जिसमें मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग को भारत में मजबूती दी जाएगी। जयपुर दौरे के बाद इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राम मंदिर को लेकर ओवैसी पर बोले बाबा बालकनाथ। राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने ओवैसी के अयोध्या वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ओवैसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो अगर अपना ही डीएनए चेक कराएंगे तो आज से 2000 साल पहले सब राम के ही तो भक्त थे। आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, कब्जे से छुड़ाकर उसके सही हकदार को दिलाना ही न्याय है। ओवैसी ने कहा था कि हमने हमारी मस्जिद खो दी। सीएम भजनलाल के कमरे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के मामले में बड़ा खुलासा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 17 जनवरी को दिल्ली दौरे के दौरान उनके कमरे में हुए शॉर्ट सर्किट को लेकर जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। घटना के बाद मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की जांच में दिल्ली के जोधपुर हाउस संचालन को लेकर गंभीर खामियां उजागर की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शर्मा हाल ही में कोयले की उपलब्धता के लिए दिल्ली दौरे की गए थे। इस दौरान वे दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास यानी जोधपुर हाउस में रुके थे। मुख्यमंत्री जिस कमरे में रुके थे उसमें देर रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। सूत्रों के अनुसार अब जांच कमेटी ने इस घटना को लेकर कई खामियों से खुलासे किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, सेवा विस्तार वाले आज से ही सेवाएं समाप्त समझे। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर शैक्षणिक सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान पहली बार मंत्री दिलावर के आगमन पर सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री दिलावर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देखने में आया है कि शिक्षा विभाग में पिछली सरकार में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोगों को सेवा विस्तार के लिए हुए संविदा पर नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे लोग अपनी सेवा विस्तार को निरस्त समझे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविद अधिकारियों में व निजी बड़ी संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे और नई शिक्षा नीति को धीरे धीरे लागू करेंगे। जयपुर की चांदी की थाल से लगेगा रामलला को पहला भोग। 22 जनवरी को अयोध्या में जयपुर के चांदी के थाल से रामलला का पहला भोग लगाया जाएगा। 7.5 किलो चांदी से तैयार किए गए चांदी के थाल में भगवान श्री राम को भोग परोसा जाएगा। इस थाल में चांदी की शिला को हनुमान जी के हाथों पर उठाए हुए हैं। थाल को जयपुर के राजीव पाबूवाल और लक्ष्य पाबूवाल ने तैयार किया है। रामायण और रामचरितमानस के अध्ययन के बाद थाल बनाया गया। इस थाल में भगवान राम के 4 अश्वकर्म धर्म अर्थ मोक्ष को उकेरा गया। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, राजस्थान में चलेगी शीतलहर। नए साल में प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोहरे ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले रखा है। आने वाले दिनों में और अधिक सर्दी होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई। पश्चिमी विक्षोभ के विदा होने के साथ ही प्रदेश का मौसम शुष्क हुआ। जैसे जैसे प्रदेश का मौसम और अधिक शुष्क होगा वैसे वैसे और अधिक सर्दी के एहसास प्रदेश वासियों को होने की पूरी संभावना है। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब आधार को नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। ईपीएफओ ने कहा कि अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसे लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। म्यांमार बॉर्डर पर बनेगी फेंसिंग, आवाजाही पर लगेगी रोक, बोले अमित शाह। असम में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में पहुंचे अमित शाह ने म्यांमार बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर सुरक्षित करेगी। इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी। बॉर्डर के जरिए म्यांमार से भारत में आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि म्यांमार के साथ भारत के बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर की तरह ही संरक्षित किया जाएगा। भारत में घुसे सैकड़ों सैनिक, हालात चिंताजनक। म्यांमार के सशस्त्र समूह अकारण आर्मी के उग्रवादियों ने सेना के शिविरों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद म्यांमार के करीब 600 सैनिक भारत में घुस आए हैं। इन सैनिकों ने मिजोरम के लांगटलाई जिले में शरण ले ली है। मिजोरम के सीएम लालदुहोमा ने हालात चिंताजनक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और म्यांमार के सैनिकों को वापस भेजने पर जोर दिया है। म्यांमार से अक्सर घुसपैठ और तस्करी होती रहती है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।